अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाता है। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद स्वर्ग नरक से लौट करके फिर इसी संसार में जीव आता है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो मानव योनि में आता है, और मानव योनि में आकर के उसे यह अवसर मिलता है कि वो भगवान की भक्ति करके साधना करके अपना कल्याण कर ले। मानव योनि में आने की प्रक्रिया क्या है? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। अपने कर्मों के अनुसार वो देह को, शरीर को प्राप्त करता है। अच्छे कर्म किया है तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा शरीर मिलेगा, क्योंकि ये शरीर भी हमारे कर्मों का परिणाम है, कर्मजन्य है। और पूर्वकृत कर्मों का हमारे वर्तमान के जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। पिछले जो हमारे कर्म हैं उन्हीं का परिणाम हम वर्तमान में भोगते हैं। जो संसाधन मिला, जो शरीर मिला, जो व्यवस्था मिली, वो सब पिछले कर्मों का ही परिणाम है। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए उन कर्मों का परिणाम हम आज भोगते हैं। अब ये बात अलग है कि तर्कहीन लोग, जिनको तर्क का ज्ञान नहीं है, वे लोग केवल डींग हाँकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, सब बेकार है, कौन किसने देखा पुनर्जन्म है? बल्कि बहुत से ऐसे मत और मजहब हैं इस दुनिया में जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, जैसे इस्लाम इत्यादि, लेकिन सब तर्कहीन है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, वो तो लकीर के फकीर हैं, तर्कहीन सिद्धांत। एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, लगभग 3 वर्ष पहले की बात है, 3-4 वर्ष हो गए। ट्रेन में मैं बैठा तो हमारे ही सामने वाली सीट पर एक मौलाना साहब बैठे। वो दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वो बैठे थे, हम भी बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने स्वयं वार्ता छेड़ी और उन्होंने कहा, महाराज आपसे हम कुछ पूछें आपके धर्म के विषय में तो आप बताएंगे? तो हमने कहा, पूछिए, जरूर बताएंगे, हमारा तो यही काम ही है। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। लगभग 4 वर्ष हो गए। तो उन्होंने पूछना शुरू किया। जो जो शंकाएं उन्होंने की, उनके सारे शंकाओं का तर्क संगत व्यावहारिक उत्तर हमने दिया। संतुष्ट हो गए, मान गए। फिर हमने कहा कि अब हम आपसे कुछ पूछें तो क्या आप उत्तर देंगे? उन्होंने कहा, हाँ जरूर देंगे। तो हमने इसी पुनर्जन्म की बात उनसे छेड़ी। हमने कहा कि भाई, आपके धर्म में, आपके मत पंथ में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। इसका मतलब दुनिया में जितने जीव पैदा हुए ये पहली बार पैदा हुए? बोले हाँ, पहली बार पैदा हुए। हमने कहा, अंतिम बार पैदा हुए? बोले हाँ, अंतिम बार पैदा हुए। जब पुनर्जन्म नहीं होता तो संसार में जो पैदा हुआ पहली बार और अंतिम बार? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि जब दुनिया में सारे जीव पैदा हुए पहली बार और अंतिम बार, इसका मतलब वो पहले कभी पैदा नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं पैदा हुआ। हमने कहा, इसका मतलब कि ये सभी जीव जो हैं ये कभी दुनिया में पहले पैदा नहीं हुए। इसका मतलब इन्होंने पहले न कोई पाप किया न पुण्य किया, क्योंकि न पैदा ही नहीं हुए तो न पाप किए न पुण्य किए। बोले हाँ, नहीं किया। तब हमने कहा कि भाई, जब कोई जीव पहले संसार में पैदा ही नहीं हुआ और पाप पुण्य उसने किया ही नहीं और पहली बार दुनिया में पैदा हो रहा है, तो फिर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? इसका कारण क्या है, आप हमको बताओ। हमने कहा, भाई कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अंगहीन है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ये विषमता संसार में क्यों? एक व्यक्ति खाने के लिए तड़प रहा है और एक व्यक्ति बोले वो जो चाह रहा वो उसे मिल रहा है। ये अंतर उन दोनों में क्यों हुआ? उसे दुख क्यों मिल रहा है और उसको सुख क्यों मिल रहा है? उन्होंने कहा, ईश्वर ने जिसको जैसा बना दिया। हमने कहा, फिर तो वो ईश्वर पागल है। वो ईश्वर जो है बड़ा भारी पक्षपाती है, मनमाना काम करने वाला है। किसी को जिसको चाहा उसको दुख दे दिया, जिसको चाहा सुख दे दिया। फिर तो तुम्हारा ईश्वर भी निष्पक्ष और दयालु नहीं सिद्ध होगा। क्यों? बोले ईश्वर को आप रहमान कहते हो। रहमान का मतलब जिसके अंदर रहम हो, जो रहम दिल हो,
और उसके अंदर इतनी भी रहम नहीं कि बिना कारण किसी को दुख दे रहा है और बिना कारण किसी को सुख दे रहा है, तो ऐसे विषम ईश्वर में किसकी श्रद्धा होगी? चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं। हमने कहा भाई संसार में कोई दुखी कोई सुखी, हमने ये भी कहा, हम कहे ये बताओ ये जितने पशु पक्षी होते हैं क्या इनके अंदर भी रूह होती? बोले हाँ रूह तो होती है इनमें। हमने कहा फिर एक कुत्ता जो है डंडा खाता है और एक कुत्ता गाड़ी में बैठ करके दूध रोटी खाता और घूमता है, तो ये अंतर क्यों हुआ? उसने क्या अपराध किया था कि तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया कि वो डंडा खा रहा है? और इसने कौन सा अच्छा काम किया था कि इसको दूध रोटी मिल रही? अगर ईश्वर अपने मन से ऐसा करता है तो ऐसा मनमाना ईश्वर, मनमुखी ईश्वर, ऐसे ईश्वर के चरणों में जाने का कोई फल नहीं होगा, क्योंकि उसको जो करना वही करेगा, तो फिर तुम्हारे करने से कुछ होने ही वाला नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा सोचिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न उनके सामने हमने उपस्थित किए, लेकिन किसी भी प्रश्न का वो सही उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि ये सब मत पंथ जो दुनिया के हैं सब तर्कहीन है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, बस लकीर के फकीर हैं कि कह दिया हमारे आलम ने तो हम उसको मान रहे हैं। बस तर्क तो हमारे यहाँ तो तर्क एक शास्त्र ही है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस करके तब उसे स्वीकार किया जाता है। यस तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतर। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि अपने अनुमान प्रत्यक्षादि तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आप किसी को समझ करके और उस पर विचार करके उस धर्म को स्वीकार करें, ये सनातन धर्म। तो कपिल भगवान वर्णन करते हैं कि मां जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में जाकर के अपने दुख सुख को भोग करके फिर संसार में जब पैदा होता है तो उसके पूर्वकृत जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको उत्तम मध्यम अधम शरीर प्राप्त होता है, योनियां प्राप्त होती। अलग अलग योनियों में वो जीव जाता है। मानव योनि में कैसे आता है तो कपिल भगवान कहते हैं स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतकणाश्रयः। वह अत्यंत सूक्ष्म जीव भोजन के माध्यम से पहले पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। पुरुष जो भोजन करता है उन भोज्य पदार्थों के माध्यम से वो सूक्ष्म जीव भगवान के संकल्प से उस पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। इतना सूक्ष्म होता है कि उसे कोई दुख सुख का अनुभव नहीं होता, उसकी चेतना सुषुप्त रहती है। ये जीव कितना सूक्ष्म है तो वेदों ने कहा कि बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। बाल का जो अग्रभाग, बाल की नोक, तो बाल की नोक को लेकर उसके 100 टुकड़े करो। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, फिर उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े किए जाएं। कितना सूक्ष्म होगा। कहते वो जीव का स्वरूप है बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। इतना सूक्ष्म जीवात्मा होता, तभी तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में वो प्रवेश करता है। ये सब तर्क संगत बातें। जैन धर्म में, जैन धर्म के दर्शन में कहते हैं कि जीव शरीर के बराबर होता है। जैनी लोग कहते हैं जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा जीव, लेकिन ये बात तर्कसंगत नहीं हो सकती। क्यों? बोले जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा अगर जीव मानोगे तो हाथी के शरीर का जीव हाथी के बराबर और चींटी के शरीर का जीव चींटी के बराबर है? और हाथी के शरीर का जो जीव हाथी के बराबर है वो कभी चींटी नहीं बन सकता। क्यों? बोले चींटी के शरीर में हाथी की आत्मा कैसे घुसेगी? और चींटी की आत्मा अगर हाथी के शरीर में चली भी जाए तो हाथी के अंदर वो चेतना नहीं आएगी। क्यों? बोले उतना बड़ा जीवात्मा नहीं जितना बड़ा शरीर। तो ये तर्कहीन बातें हैं सब, क्योंकि ये दुनिया के जितने दर्शन हैं, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो,
चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, ये सब तर्कहीन है, इनके पास कोई तर्क नहीं। केवल कुछ उनके जो पूर्वज थे जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, उनकी ऊल जलूल बातों को ही मानकर उसी लकीर पर चल पड़े और आज तक उसी को पकड़े बैठे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए, जहां कहीं कोई बात समझ में नहीं आई तो उस पर शास्त्रार्थ हुआ, विचार हुआ, चिंतन हुआ और इस प्रकार से परिमार्जित सिद्धांत की स्थापना हुई। ये सनातन धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है, बाकी दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, सब मत हैं, पंथ हैं। धर्म तो केवल सनातन। तो कहते हैं जीव अगर हाथी के बराबर है तो वो चींटी के शरीर में कैसे जाएगा, और चींटी के शरीर का जीव हाथी के शरीर में नहीं जा सकता, फिर तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो कहते नहीं, वो जीव बढ़ जाएगा, घट जाएगा। चींटी के शरीर का जीव हाथी के शरीर में जाकर के हाथी के बराबर हो जाए और हाथी के शरीर का जीवात्मा चींटी के शरीर में जाकर के चींटी के बराबर हो जाए। बोले ये भी बात सही नहीं बैठ सकती। बोले क्यों? बोले जो घटता है, जो बढ़ता है, वो वस्तु जो घटती बढ़ती हो वो वस्तु नाशवान होती है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए आत्मा में घटने और बढ़ने का विकार नहीं होता, इसलिए आत्मा को निर्विकार कहा जाता है। अगर आप ये मानोगे कि हाथी की आत्मा जो बढ़ गई और चींटी के शरीर में आके घट गई, फिर किसी दूसरे शरीर में गई तो बड़ी हो गई, तो इस प्रकार आत्मा के घटने बढ़ने के क्रम को अगर आप स्वीकार करेंगे दर्शन के अनुसार, फिर तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी कि आत्मा का जो नित्यत्व है वो बाधित हो जाएगा। आत्मा नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि जो वस्तु घटती बढ़ती हो वो वस्तु नित्य नहीं होती, वो नाशवान होती, उसका विनाश होता। और आत्मा को तो अविनाशी कहा गया है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, गीता में भगवान कहते। तो वो सूक्ष्म आत्मा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, जो बाल की नोक के अग्रभाग का 10,000वां टुकड़ा होगा, इतनी सूक्ष्म जो आत्मा है, वह आत्मा भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है। फिर वो भोजन रस बनता है, फिर वो जीवात्मा उस रस में जाता है, रस से रक्त में जाता है, रक्त से मांस में, मांस से अस्थि में, अस्थि से मज्जा में, और मज्जा से उत्तम धातु में वो प्रवेश करता है। और फिर गर्भाधान संस्कार के समय स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय, पुरुष के रेत कण का आश्रय करके वो सूक्ष्म जीवात्मा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है गर्भाधान काल में। और फिर गर्भ में जाकर कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में वो बुदबुद के समान होता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन में वो बेर फल के बराबर हो जाता है। पेश्यंडम वा ततः परम, और 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसके अंदर सिर बनने लगता है। नखलोमास्थ चरमाणी लिंग चित्रोद्भवस्त्रिभी, तीसरे महीने में उसके अंदर कुछ हिस्सा कठोर बनकर के हड्डी के रूप में विकसित होने लगता है। चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में उसके अंदर 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं। और 5वें महीने में पंचभिक्षुत्रिड्भवः, और वो गर्भ जब 5 महीने का हो जाता है तब उस जीवात्मा की चेतना जागृत हो जाती है और उसे भूख प्यास लगने लगती है। उसकी भूख प्यास की निवृत्ति के लिए उसकी नाभि से एक नाल जोड़ दी जाती है और मां के द्वारा खाए गए अन्न, भोजन इत्यादि पदार्थों के द्वारा उसका पोषण होता है। षड्भिर जरायुणा बीतः, 6 महीना बीतने पर वो बालक, गर्भस्थ बालक एक आवरण में आवेष्टित हो जाता है, जिसको जरायु कहते हैं। क्यों? बोले अब उसकी आंख, नाक, कान, शरीर के जो छिद्र हैं, जो इंद्रियां हैं, वो काम करने लगी। अब गर्भ का पानी, अभी तक तो मांस पिंड था,
लेकिन अब वो जब शरीर बन गया तो अब गर्भ का पानी, गर्भ के अंदर के जो अन्य पदार्थ हैं, वो पदार्थ कहीं उसकी आंख में न चला जाए, उसकी नाक में न चला जाए, उसके कान में न चला जाए। इसलिए परमात्मा ऐसी व्यवस्था करता है कि गर्भ के अंदर उसकी पैकिंग हो जाती है, वो अलग एक जरायु से वेष्टित हो जाता है। षड्भिर जरायुना बीतः और कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, मां की दाहिनी कोंख में वो हिलने लगता है। मातुर जग्धान्न पानाद्यैर एधत् धातुर सम्मते, मां के द्वारा खाए गए पदार्थों से उसका पोषण होता रहता है। और वहीं सेते विणमूत्रयोर गर्ते, मलमूत्र के उस गर्त में, उसी पेट की छोटी सी जगह में वो पड़ा रहता है। जब उसके जन्म का समय आता है, कितना सुंदर वर्णन किया है महाराज कपिल भगवान ने, आज से हजारों वर्ष पहले, जब आज की जैसी मशीनें नहीं थी, गर्भ में भ्रूण का विकास कैसे होता है इसको जानने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, तब महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा के द्वारा जान करके सब कुछ लिख दिया। आज का विज्ञान जो मशीन से देख करके बताता है, उस बात को महर्षि अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा वर्णन करें कि गर्भ में उस भ्रूण का कैसे विकास होता है, उसका विकास का क्रम क्या है। जब 9 महीना बीत जाता है, उस बालक के जन्म का समय आता है, तो कपिल भगवान कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम, उसके 100 जन्मों के कर्म उसको याद आ जाते हैं। पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ने लगते हैं, कौन कौन से कर्म उसने किए और उन कर्मों का फल उसने क्या क्या भोगा। और इस प्रकार कर्म की गति को देखकर वो जीवात्मा व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में कि यद्योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, हे प्रभु, अभी इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा तो आपकी शरणागति करूंगा। अब मैं संसार के प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में आना, पैदा होना, मरना, अनंत जन्मों से ये चलता रहा। अब इससे मैं निवृत्त होना चाहता हूं। अब संसार में मैं प्रवृत्त न होकर एकमात्र आपकी भक्ति करूंगा। गर्भ में वो जीव भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन जन्म लेते ही, बाहर आते ही भगवान की माया ऐसी व्याप्त हो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। फिर समय आने पर जब उसे सत्संग मिलता है, संत महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती है, तब उसे बोध होता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सुनाया। और फिर कपिल भगवान कहते, मां अब आप भजन करो।